ज़रूरी तो नहीं है कि हालात हमेशा एक जैसे रहें। अपनी कुछ चेंज, वो बदल सकता है और तुमसे प्यार करता मैं है। आमिर से प्यार नहीं कर सकती हसन, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। शादी के कार्ड्स प्रिंट होने दिए जा रहे हैं। जाओ, रोक दो उन्हें और बता दो कि तुम आमिर से शादी नहीं करना चाहती। अब्बू, हाँ बेटा। मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बकवास कर रही हो? हैरत है, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने सारी मोहब्बत कर दी। पागल लगती है। ये लो हसन। हसन, ये लो। थैंक यू। कहाँ गुम हो? नहीं, कहीं नहीं। ये सब करूंगी मैं, इसको भी देख लूंगी और इसको भी देख लूंगी। क्या है फराह? मैंने आमिर से शादी करने से इनकार कर दिया। ये क्या किया तुमने? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। गलत किया तुमने। जो होने जा रहा था वो गलत था। आप मुझसे प्यार करें या ना करें, मगर मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है, वो जो एहसास है, उसने मुझे बहुत मजबूत किया हसन। पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा प्लीज। पिया के द्वारे इश्क पुकारे, आजा रे यूं ही आजा। जब हमने फरा की मंगनी की थी तब तनवीर अंकल जिंदा थे और ये सच है कि उनकी जिंदगी में हमें आमिर के मिजाज का, उसकी आदतों का पता ही नहीं चल सका था। और इन 1.5 सालों में हमने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आमिर की हरकतें क्या हैं और कितनी दफा हमने बात भी तो की है। आप दोनों भी तो परेशान रहे हैं इस चीज के लिए कि कहीं हम फरा की जिंदगी खराब तो नहीं कर रहे। मतलब क्या है तुम्हारा इन बातों से? अब्बू, अगर अब फरा उससे शादी ही नहीं करना चाहती। तकदीर ने उसका जो फैसला करना था कर दिया। अब इस टॉपिक पे मजीद बात करना फजूल है, समझे तुम? मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया फराह। आप सही कह रहे हैं हसन, मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया। आमिर से ना शादी करने का फैसला तो मेरा अटल फैसला है। बस आपसे
प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था? क्या हो जाता? मेरे दिल में जो आपके लिए मोहब्बत है वो कम तो नहीं होनी थी, और जो सारे मसले घर पर चल रहे वो भी खत्म नहीं होने थे। अकेले झेल लेती सब कुछ, आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। Don't say that. You know how much I care about you. मैं दिल से कदर करता हूँ तुम्हारे टैलेंट की, तुम्हारे एहसासात की, तुम्हारे जज्बात की। मेरे लिए यही बहुत है हसन। जिंदगी गुजारने के लिए मेरे लिए ये बहुत है कि कोई है जो मेरे जज्बात की इज्जत करता है, मेरी इज्जत करता है। काफी है। हेलो। हाँ बच्चों, आमिर बात कर रहा हूँ। हाँ आमिर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। सुबह से शाम तक आपकी बहन के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। जाहिर है शादी करने के लिए ये सब तो जरूरी है। हाँ ये तो है। अच्छा बात तो कराएं फरा से। काफी देर से फोन ट्राई करा था, उसने रिसीव नहीं किया। वो तो ऑफिस गई है। जाते जाते आखिरी तनख्वाह भी वसूल करनी है तुम्हारे माँ बाप ने इससे। तौबा है अंकल से भी। अच्छा सुनो बच्चों, जरा फरा को बताना मुझे कुछ टाइम लग जाएगा वापस आने में। यहाँ काफी जरूरी काम है। ओके? हाँ बता दूंगी। ऑलराइट, ओके, खुदा हाफिज। यार मैंने तो आज रात का डिनर का कहीं बाहर प्लान किया था। इवन आई बुक्ड द टेबल। यार इट्स ओके, सीरियसली मैं पता है बहुत थका हुआ हूँ और दिल चाह रहा है कि बगैर खाना खाए सो जाऊँ। सीरियसली तुम मुझे। भाई हसन ठीक कह रहे हैं, वाकई बहुत थके हुए हैं। ऊपर से पिछले दिनों ऑफिस का भी इतना लोड था, किसी और दिन का प्लान बना लेते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग खामखा में क्यों अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हो मेरी वजह से? तुम लोग जाओ ना, समन का भी दिल चाह रहा होगा। लेकिन हसन। आशा, हसन ठीक ही तो कह रहा है। हम चलते हैं, तब तक हसन आराम कर लेगा, और फिर समन का भी तो मूड हो रहा है। हाँ। मामा चले ना। हाँ जाओ तुम लोग, समन आओ, पापा किसी करो। एंजॉय, आओ जाओ मेरे बच्चा, आओ। हेलो। हाँ रिजवान। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम फिर से पुलिस स्टेशन में हो? मैं पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ यार, मैं घर पर हूँ। वाह भाई, घर पे और मेरी याद आ गई। बताओ क्या हुक्म है? तुम कहाँ हो? तुम आ जाओ ना फौरन मेरे पास। चलें, अभी हाजिर होता हूँ जनाब। जब तुमने उसका फोन नहीं उठाया तो उसने घर पर फोन किया था। मुझसे बात हुई थी उसकी। तो
क्या कहा तुमने उसको? फिलहाल तो टाल दिया। मैंने तुमसे कहा इनकार कर दो, कहा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम खुश नहीं रहोगी उसके साथ। गलत किया मैंने, बहुत गलत किया फराह। हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, अबू किसी हाल में राजी नहीं होंगे, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। नहीं बच्चों, तुमने मुझे ना कहा होता बच्चों तो क्या मैं आमिर से ना शादी करने का फैसला ना करती? नहीं। क्या मुझे हसन से मोहब्बत का एहसास ना होता? नहीं। मैं आमिर को पिछले 3 सालों से जानती हूँ और हसन को सदियों से जानती हूँ। वो हमेशा मेरे साथ रहा है, हमेशा मेरे साथ रहा है बच्चों। फराह, क्या ये मुमकिन है हसन तुमसे शादी कर ले? तो मुझे गलत समझ रहे हो यार। मैंने ये कब कहा कि मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ? मैं तो बस आई डोंट नो। तो मुझे यहाँ ख़ास तौर पे बुलवा कर उसके बारे में सारी तफसील बताने का क्या मकसद है मेरे भाई? तुम बचपन के दोस्त हो यार मेरे, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? अजीब सा बोझ था यार मेरे अंदर यार। एटलीस्ट अब रात को ठीक से सो तो पाऊंगा मैं। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुमने मुझे ये बात बता दी और मैंने सुन ली, इसके बाद ये बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। और वो उसका मसला है यार, वो अपने मंगेतर से शादी करे ना करे, प्यार इस तरह नहीं होता जिस तरह से उसने कह दिया वो प्यार हो गया। वक्ती उबाल है, ये झाग की तरह बैठ जाएगा। तो तुम परेशान मत हो। और तुम भाभी से प्यार करती और वो तुमसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हैं। और ये बात सच है, तुम जानते हो। तो बस सच्चाई के रास्ते पे अपने कदम जो है वो मजबूत कर लो। फरेब और धोखे के पीछे जाओगे तो अपना खुद का रास्ता भूल जाओगे। तुझे लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया था यार, यहाँ पे शेयर करने के लिए बुलाया था बात। चलो अब बुला लिया तो कोई खातिर तवाज़ी कर दो। चाय बनाए दोनों? चलो। तुम्हारी माँ और फौजिया मुझे बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आखिरी बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं तुम्हारा फैसला। अब्बू, मेरा फैसला वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप तसल्ली से मेरी बात एक दफा। बस, तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। खत्म। अब कहाँ जा रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बू, निसार मेरी बात तो सुने। अब पर पार जो मेरे पीछे कोई आया, मर चुकी हो तुम मेरे लिए। अब्बू, 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 अब्बू,
मिस फरा को अंदर भेजिएगा। सर वो तो अभी तक नहीं आई। ठीक है। हेलो मिस फरा। हसन, आपको ऑफिस का कोई एहसास है या नहीं है, या सिर्फ आपकी परेशानियां हैं, आपकी मजबूरियां हैं? मेरे ऑफिस का एक डिसिप्लिन है और मैं उसे आपकी वजह से खराब होने नहीं दूंगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे सॉर्ट आउट करें, या तो जॉब छोड़ दें, आप घर बैठ जाएं। इस तरह रोज रोज हमारे साथ तमाशा मत करें आप। हसन, अब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मेरा फैसला शायद अब्बू की जान ले लेगा। प्लीज रोना तो बंद करो, हौसला करो, हिम्मत से काम लो। मुझे तो टूटती महसूस हो रही है हसन। अब्बू मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बस शादी करा देना चाहते मेरी। अगर अब्बू का यही हाल रहा ना हसन, मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाऊंगी। मैं कर लूंगी आमिर से शादी, मैं कर लूंगी। मामा मेरे साथ चले ना, मुझे साइकिल चलानी है। जान मेरी प्लीज मुझे भी काम करने दो। मामा चले ना प्लीज। समन, आप तो मामा बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करती हो, फिर आज क्यों ये जिद? मामा छुट्टियां बोर होने के लिए थोड़ी ना होती है, मैं सुबह से बोर हो रही हूँ। इसीलिए आपके बाबा ने प्रॉमिस किया था कि आज वो ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। आपने राइड्स पे जाना है ना? लेकिन अगर आप मामा को तंग करोगी तो हम नहीं जाएंगे। मैं आपको तंग नहीं करूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मैं भी आपके साथ ये काम करवाती हूँ। गुड गर्ल, आ जाओ। जी, कौन साहब हैं आप और मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा नाम हसन है अंकल, और ओह, आप फरा के बॉस हैं? जी। फरमाइए। अंकल वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फरा के साथ काम करने की वजह से कुछ बातों का इल्म मुझे भी है। अफसोस तो यही है कि अब हमारे घर की बातें गैरों के कानों तक पहुंचने लगी। अंकल रिश्ते सिर्फ खून के तो नहीं होते, खुलूस के भी होते हैं। अपना मकसद बयान करो, वक्त जाया मत करो। अंकल बात यह है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक होता है, और फरा अभी शादी नहीं करना चाहती। मसला अभी का नहीं है, वो आमिर से शादी ही नहीं करना चाहती। तब भी अंकल, अगर वो आमिर से शादी नहीं करना चाहती तो उसकी कोई वजह होगी। आप उस पर ये अपना फैसला क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? कोई और अच्छा इंसान मिल जाएगा उसे, जरूरी तो नहीं है कि। तुम आ गए हो ना? आ गए हो ना तुम? करोगे उससे निकाह? जी। ले जाओगे 2 दिन में ब्याह के उसे? तब आ गया हूं मैं। निसार, निसार बात तो सुने। अब्बू, अब्बू खुदा के लिए अब्बू। निसार, निसार प्लीज दरवाजा खोले। अब्बू, निसार दरवाजा खोले। निसार दरवाजा खोलिए प्लीज। निसार, अब्बू। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, सही बात नहीं कह पाया। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये क्या किया आपने हसन? निसार प्लीज दरवाजा खोले। अब्बू, हटिएगा। निसार, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, अंकल नीचे। क्या कर रहे हैं आप अंकल? मैं फरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
2 दिन में निकाह करके लेके जाऊंगा। मजे का है ना? बहुत मजे का। मामा देखिए पापा आ गए, अब चले? नहीं, पापा अभी आए हैं। पापा को चेंज करने दो, फ्रेश होने दो। मामा छोड़े ना, इतने अच्छे तो लग रहे हैं। आपके पापा तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अभी आप बैठ के फ्राइज खाओ, तब तक पापा को चाय बना के देती हूँ, फिर फ्रेश होकर चलेंगे, ठीक है? चाय पिए। क्या हुआ है हसन? क्या हुआ? आज जब तुम घर में दाखिल हुए तो तुम्हारी मुस्कुराती हुई नजर भी मुझे खुद पर नहीं मिली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, हो सकता है, शायद मुझे लगा। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो तुम्हारी बेटी अचानक से भागती हुई आ गई तो उसमें भूल गया शायद, सॉरी। मेरी बेटी? नहीं, आई मीन हमारी बेटी, ऑफ कोर्स हमारी बेटी। अच्छा सुनो, अगर तुम थके हुए हो तो मैं समन को बता देती हूँ, हम आउटिंग पे नहीं जाते। फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं इनफैक्ट चेंज कर लेता हूँ, फिर चाय पी लें, फिर चलते हैं। आई एम ओके, सीरियसली आई एम ओके। चले, अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा ना निसार। माना कि हसन शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप भी है, लेकिन सच पूछे तो आमिर से लाख दर्जे अच्छा है। मेरा दिल तो कहता है कि वो हमारी फरा को बहुत खुश रखेगा। ठीक कहती हो। मैं भी अपनी औलाद का कोई दुश्मन नहीं हूं शायदा। आमिर और फरा की शादी तो मैंने तय कर दी थी, लेकिन एक बेइत्मीनानी थी दिल को बहुत सख्त। एक खौफ सा तारी था। चले, अब तो खौफ निकल गया ना दिल से। हाँ। थैंक यू। अभी भी एक अनजाना सा खौफ दिल में मौजूद है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला। बस प्लीज, अब कोई भी बुरी बात जुबान से मत निकालेगा। सिर्फ 3 दिन बाद तो निकाह है फरा का। अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
आप आराम करें, मैं आती हूँ अभी जरा। चाय पियेंगे? पी लेंगे। ठीक है। हसन, हसन, समझती हूँ आपके लिए फैसला मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। सब कुछ जल्दी हो गया। आप कभी अपने फैसले पर पछताएंगे तो नहीं ना? अल्लाह ना करे तो मैं कभी अपने फैसले पर पछताऊं। मैं आपका हमेशा साथ दूंगी हसन। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपना नाम दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत है। आपका साथ, मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाएगी। फराह, हम ये रिश्ता कभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत मसले खड़े हो जाए। मैंने आपसे वादा किया है ना हासिल, मैं हर कदम पर साथ दूंगी आपका। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे नहीं, आयशा से मोहब्बत करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारे एहसास से एक बात नहीं कहता, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हसन, हसन, भूख लगी है तो खाना लगाऊं? नहीं, भूख नहीं लगी। तुम बैठो ना इधर। छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या वो? असल में वो मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो जस्ट अरेंजिंग दिस रियूनियन काइंड ऑफ थिंग। सब मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो ओवरनाइट स्टे की बात कर रहे हैं ना। कब जाना? कल ऑफिस के बाद। तो जाओ। श्योर। थैंक्स यार। भूख लगी है अब, सीरियसली। खाना लगाऊं?
You look very pretty. कितनी अजीब बात है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। इंसान को एक वक्त में दो लोगों से कैसे मोहब्बत हो सकती है? जैसे आपको हुई है। फरा तुम्हें पता है कि मैं Excuse me. हाँ आशी, पापा क्या हुआ समन? मामा गिर गई हैं। पापा मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और उठ नहीं रहे। समन बेटा तुम रोना नहीं, पापा आ रहे हैं अभी। बेटा तुम रोना नहीं, पापा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो बेटा? मिस्टर हसन, जी डॉक्टर। आपकी बेगम का बीपी बहुत शूट कर गया है। Oh my God. ये तो उनकी केस हिस्ट्री रही है ना, पिछली प्रेगनेंसी में भी उनका बीपी शूट कर जाता था। आप ये कहना चाह रही हैं कि आशी प्रेग्नेंट है? शी इज़ प्रेग्नेंट और अर्ली प्रेगनेंसी में बीपी शूट करना नॉट अ गुड साइन। आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। थैंक यू। कुछ बताया भी नहीं, हुआ क्या, ऐसे ही चले गए। आंखें खोलो आशी। आंसू तुम्हारे। चलो घर चले। चलेंगे, तुम ठीक हो जाओ, चलेंगे। आराम करो।
आजा पिया बिन तेरे कैसे काटी रतियां, काटी रतियां, काटी रतियां, ओ आजा पिया बिन तेरे कैसे काटी रतियां, काटी रतियां, काटी रतियां। हेलो हसन। हेलो फराह, हॉस्पिटल में हूँ। आशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो कोई ज़्यादा परेशान। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ है आयशा? कैसे है? अब कुछ बेहतर है, ब्लड प्रेशर उसका बहुत हाई हो गया था, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। रिलैक्स हो जा। समन सो गई थी? हाँ, मैं उसको सुला कर आया हूँ। तबस्सुम है उसके पास, तुम फिक्र मत करो। अपने प्यार को जानने के लिए सदियों की जरूरत नहीं होती, बस एक लम्हा काफी होता है। आज हमारी नई जिंदगी शुरू करी। पता भी नहीं चलेगा ये वक्त क्यों गुजरा। नहीं तो प्रॉब्लम। फिर आयशा को कुछ पता चलेगा तो ही कोई बात होगी ना। हेलो हसन, आमिर को पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। मैं उससे ढूंढ निकालूंगा और उसे साथ लेकर आऊंगा। हसन, मसला हल हो गया। तुम प्लीज अपने घर जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। तुम कुछ भूल रहे हो शायद। क्या हूँ? मेरा गिफ्ट पिया के द्वारे, पिया के द्वारे इश्क पुकारे, आजा रे यूं ही आजा। सितारे भी मिल जाएंगे, सहारे